गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेस क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देख चुका है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो टेबल कैसे बनता है, उसकी आइडेंटिटीज़ जो है दैट मीन्स एंगल वो कैसे यूज़ होते हैं और उनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल कैलकुलेशन थी, आप भी जानते हैं, कुछ प्लस माइनस में, कुछ इनटू डिवाइड में, कुछ फ्रैक्शन में। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से मैं फर्स्ट जो टॉपिक या फिर फर्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो क्वेश्चन क्या है कि अभी तक के आप 0, 30, 45, 60, 90 ये डिग्रीज़ की वैल्यू रखते थे और कैलकुलेशन करते थे। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं या जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसमें हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ रहेगी और उसको हमको रिवर्स सॉल्व करना है, जिससे हमको डिग्रीज़ फाइंड आउट होगी। तो ये डिग्रीज़ कैसे निकलती है रिवर्स फॉर्म में आपको पता होगा, नहीं है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचने वाले हैं, राइट। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आखिर वो डिग्रीज़ कैसे निकलती। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और हमारी हर वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, ताकि आपको कम से कम कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेसिक है, शुरू होते ही वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कैसे। यहाँ पे सामने वाले ने दिया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बता रहा हूँ 1/1। आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसा कि आपने पहले कभी भी बना चुका होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपने सॉर्ट आउट कर चुका है। x इज इक्वल टू 4/2 और जो भी कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी एप्लीकेबल करना है, बस एक छोटा सा करेक्शन होगा, वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे इसका ही यूज़ होने वाला है। तो क्या करना है, देखिए मुझे निकालना है ये थीटा, इसको आप एक्स की तरह इमेजिन कर लीजिए। तो सारी वैल्यू राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र होगी, कहीं पे कोई भी प्लस माइनस नहीं, दैट मीन्स वो इनटू है। तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, इस 2 को मैंने नीचे उतार लिया, कोई इशू नहीं है, इनटू में है डिवाइड में आ गया। फिर ये थीटा को मैं ऊपर मार्क कर दे रहा हूँ। अब बचा है मेरे पास ये नाम, तो इस कॉस थीटा को जब भी मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, नॉट कॉस थीटा, जितनी भी हमारी डिग्रीज है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सारी डिग्रीज जो है वो किस फॉर्मेट में लिखी जाएगी वो ध्यान दीजिएगा। वो जैसे ही इधर आएगा वो होगा कॉस टू द पावर -1, जिसको हम -1 नहीं पढ़ते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं कॉस इनवर्स मीन्स उल्टा, और सामने क्या है आपके 1/2। सीधी सी बात है। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, मैं यहाँ पे रफ में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कॉस नीचे आया, थीटा इज इक्वल टू 1/cos2 या फिर 1/2। अब आप खुद ही सोचिए, ये कॉस यहाँ पे लिखने से कितना ऑड लग रहा है, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू ऊपर नीचे होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में खेलते हैं, तो पावर क्या होती है, माइनस। तो ये हो गई माइनस और ये सामने आपका आ गया 1/2, दैट्स इट। यही टॉपिक की मैं बात कर रहा था कि ये कॉस इनवर्स है, मीन्स कॉस नीचे ना होके ऊपर है, उल्टा है, जैसा आप ध्यान देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बस इसको उल्टा ना बोला जाए, ठीक है, इनवर्स ही बोला जाए। हालांकि दोनों की मीनिंग एक ही होती है, लेकिन यही वर्ड जो है हमारे बुक में और बाकी जगह चलता है, तो इसी को आपको यूज़ करना है। अब कहानी आती है, थीटा तो निकल गया, क्या थीटा ये है, नहीं, थीटा ये नहीं है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये लाइन जो भी बोला जाए राइट हैंड साइड पार्ट, इसको पढ़ना आना चाहिए। कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस जो है वो 1/2 कब होता है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस 1/2 कब होता है, 60 पे। तो इस पूरे की वैल्यू जो है कॉस 1/2 दैट मीन्स 60 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बहुत ही छोटा है, 2 स्टेप का है, लेकिन फिर भी मैंने समझाते हुए लिखा है।
फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 1 बाई 1 सारी वैल्यू को उधर भेजना है क्योंकि हमको थीटा को इंडिविजुअल रखना है, जैसे कि ये x है। तो पहले 2 गया तो 1 बाई 2, फिर बच गया cos, cos को मैंने नीचे उतारा, नीचे उतार के ऊपर भेजा, वो आपको नहीं करना है, डायरेक्ट यही लिखना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया cos इनवर्स 1 बाई 2। तो cos 1 बाई 2 कब होता है, किस डिग्री में होता है, तो इस पूरे की वैल्यू सिर्फ 60 डिग्री आएगी। cos 1 बाई 2 60 पे होता है। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा फाइंड आउट हो गया है। अब इसी पॉइंट को लेते हुए हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ प्लस माइनस में भी आएगा, वो भी देख लेते हैं हम। उसके बाद हम क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक करते हुए बनाएंगे, जिसमें डिग्रीज तो लिखी ही रहेगी, साथ में थीटा भी आपको निकालना होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कुछ प्लस माइनस और कुछ इंटू डिवाइड, दोनों को मिक्सअप करके हम थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, एक एक करके सारी वैल्यू आपको ट्रांसफ़र करना है। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बचना चाहिए सिर्फ हमारा एंगल। तो आगे भेजते हैं भैया हर एक वैल्यू को। तो 3 tan स्क्वायर थीटा, सबसे पहले आपको पता है प्लस माइनस वाली वैल्यू जाएगी, तो ये माइनस उधर जाके हो गया +1। अगेन ये स्टेप हमने भी कर चुका है, आपको पता है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब ध्यान रखिएगा, पहले रूट बनेगा, मीन्स स्क्वायर उधर जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू √1/3। फाइन। अब 1/3 आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 का √1 और √3 रूट में, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे फ्रैक्शन में है, रूट में है, डेसिमल में नहीं है। अब ये कहानी हो गई। अब आपको अच्छी तरीके से पता है थीटा इज इक्वल टू, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको इनवर्स मीन्स पावर में ऐसे ही लिखेंगे और इसके सामने वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 देख लीजिए किस में होता है। तो इस पूरे का आंसर हो गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइन बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हर बार मैं ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि भाई कैलकुलेशन आप लोग जितनी अच्छी रखेंगे, सवाल उतना अच्छा आपका बनेगा। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, हर टीचर बोलता है। उसी तरीके से मैं भी आपको रिवाइंड करा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए कैलकुलेशन में, और ख़ास कर ये तो 4-5 वैरायटी है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड फ्रैक्शन और रूट इक्वल टू ब्रैकेट, ये जो टॉपिक मैंने बताया है, इसकी सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसको जाके आराम से देखिए और उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए और फिर ये सब क्वेश्चन को आप टच कीजिए। क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन समझने के बाद सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि आप कैलकुलेशन कितनी अच्छी स्मार्ट तरीके से करते हैं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जंप करते हैं, आराम से देखिए। फिर से -1 गया, फिर 3 आया, फिर रूट बना, फिर tan इनवर्स। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, नंबर कट सकते हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। एनीवे, आराम से नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए डिग्रीज भी है और आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करने बोल रहा है। यहाँ शुरू में मैं क्लियर कर दूँ, ये है tan 3x। तो जब तक कि इधर की सारी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती, आप यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने tan को भेज दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर जो चीज़ सबसे पहले आपको सिंपल लग रही है, पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर थोड़ा सा टेक्निकली जाइए। तो sin 45, cos 45, sin 30, ये सारी वैल्यू आपको पता है। चलिए, तो sin 45 कितना होता है देख लीजिए सामने, 1/√2, राइट, इंटू cos 45 ऑल्सो 1/√2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में आपको आता है, 1 1 ज़ा 1,
नीचे √2 √4 और 4 का √2, या फिर डायरेक्ट √2 कैंसिल होके आ गया 2, ये 1/2। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई टिपिकल वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना आता है तो 1 1 आपका ऐड हुआ, नीचे आपका एलसीएम या कॉमन जैसा आप बोले, तो ये कैंसिल हुआ, तो ये आया 2/2 विच इज़ कॉल्ड 1। ये पेंडिंग है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन sin 3x, सॉरी tan 3x। अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो सीधी सी बात है, पहले तो ये इधर जाएगा, ठीक। तो tan 3x इज इक्वल टू 1, देन 3x इज इक्वल टू पहले ये, तो tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 जो है आप देख सकते हैं 45 पे होता है, तो 3x इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा हो गया 45 डिग्री, वो भी अब ये बचा 3x, तो सिंपली x की वैल्यू हो गई आपकी 45/3 विच इज़ 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा मीन्स 15 डिग्री। ये है आपकी फाइनली x की वैल्यू। फटाफट क्वेश्चन को हम आराम से रिलैक्स होके तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, x ये है, फाइंड आउट करने बोल रहा है। मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी कि जो सिंपल आपको पहले समझ में आता है वो कहानी पहले आप शॉर्ट आउट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो sin 45 cos 45 sin 30 बीच में प्लस, ये सारी वैल्यू आप पहले भी बना चुके हैं और आप यूज़ कर चुके हैं, तो आपने फटाफट उसकी वैल्यू रख दी। नॉर्मल कैलकुलेशन जैसा आप करते हैं वो कर डाले, तो आपको मिल गया लास्ट में 1, tan 3x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 3 नहीं जाएगा, आपके 1/1 इधर से वैल्यू ट्रांसफ़र होते जाएगी। तो tan जो है मैंने बताया उधर जाएगा, कोई भी साइन कॉस tan कॉट कुछ भी हो वो इस फॉर्मेट में इधर जंप करेगा। अब ये हुआ, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स 1 किस डिग्री में होता है, तो 1 जो है वो 45 डिग्री में होता है, तो इस पूरे की जगह आ गया 45, फिर 3x इज इक्वल टू 45 विच इज़ आप जानते हैं x इज इक्वल टू 15। दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से ये तीसरा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हम कुछ और बढ़िया क्वेश्चन भी देख रहे हैं जिसमें आपको अभी थीटा को किस पर्पज़ से यूज़ करना है, और आज मैं इस वीडियो को एंड करूँगा एक और नए फॉर्मूले से जो कि आपके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होने वाला है, ठीक है। वहाँ पे ये फॉर्मूले आपके यूज़ होने वाले हैं। साइन 90 माइनस थीटा, यही थीटा जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए इसी पॉइंट में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, मैं यही सोच रहा हूँ अगर फटाफट ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो कम से कम इसके भी हम एक आध टॉपिक देख लेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के हिसाब से। मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये वैरायटी एग्ज़ाम में आना तय है, किसी रीज़न के कारण ही हो सकता है कि ना आए, लेकिन 99% ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा या वैरायटी देगा। क्वेश्चन क्या दिया है चलिए देख लेते हैं। इसको मैं बढ़िया यहाँ पे इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 यहाँ पे दे देता हूँ। साइन ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये जो साइन कॉस tan जितने भी आपके रेशियोज होते हैं उसके सामने जो भी वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड थीटा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और सेम कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इन दो इक्वेशन के अलावा उसने एक कंडीशन भी दी है कि भैया a प्लस बी की जो भी वैल्यू आए वो 90 के बराबर हो या फिर छोटा हो या 0 से बड़ा हो। a b से बड़ा है और a और b फाइंड आउट कीजिए। चलिए, तो आज की वीडियो में हमने जो भी करेक्शन देखा है उसी को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो a प्लस बी ऐसे तो निकल नहीं सकता, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a प्लस बी को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, थीटा हम अलग करना सीखे हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा, आपको पता है साइन इनवर्स 1। ये गड़बड़ी ना करिएगा, ठीक है, हमेशा मतलब इनवर्स में ही लाइएगा। देन a प्लस बी साइन 1 कब होता है भैया? 90 डिग्री में, ये लगा दिया मैंने सर्कल, आप देख सकते हैं। अगेन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर
थर्ड। आराम से समझिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/2, और कॉस √3/2 कब होता है देख लीजिए 30 डिग्री में। तो a माइनस बी इज इक्वल टू ये आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। अब या तो मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही करता हूँ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेपरेट उतारिए और इसको आप अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कितना है भाई 30 डिग्री, ये थर्ड और ये फोर्थ। आराम से आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस, आपका आंसर आ चुका है। मैंने क्या किया, प्लस बी कैंसल, ये हुआ 2a, ये हो गया साहब 120। तो a इज इक्वल टू डायरेक्ट काट देता हूँ, तो a इज इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। a की वैल्यू उठा के आपने रख दिया किसी एक इक्वेशन में, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू हो गई 60, b इज इक्वल टू 90 माइनस 60 विच इज़ 30 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। लास्ट में लिखिएगा a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू 30। तो आप कंडीशन भी देख लीजिए, सेटिस्फाइड हो रहा है भैया, 90 के बराबर आना चाहिए, तो 60 और 30 90, a बड़ा है तो भैया a बड़ा भी है। तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने a और b फाइंड आउट कर लिया। आज मैंने जो भी वैरायटी बताई है इनमें से एक ना एक वैरायटी, जिसमें से ये तो बिल्कुल 100% है, आना ही है, लेकिन ये नहीं आया तो उसके केस में थीटा वाला निकालने वाला कोई भी कंसेप्ट आ सकता है। चलिए, यही वैरायटी आपके एनसीईआरटी में भी है, आरडी शर्मा में है। मैं फिर से बोलूँगा, इन सारे क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, क्योंकि मैं अपने हर चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो बनाता हूँ। तो इन क्वेश्चन को मैं छोड़ते हुए उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो फिलहाल आप ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिए। मैं आपको टॉपिक में जंप कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था 90 माइनस थीटा वाला, वो एक फॉर्मूले की तरह आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्योंकि वैसे 48, ध्यान से सुनिएगा, 48 फॉर्मूलेज होते हैं, जिसका सा एक छोटा सा पार्ट आपको निकाल के उसने दिया है, वो भी सिर्फ 6, जितनी हमारी डिग्री है उसी को लेके उसने दिया है। तो मैं डायरेक्ट वो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, और उससे रिलेटेड और साथ में ये थीटा से रिलेटेड जो हमने आज सीखा है, इसको हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे थीटा जब इस तरीके से यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे थीटा कैसे यूज़ होगा। चलिए, खूब सारी बातें करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आपको समझा दूँ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने है। इससे रिलेटेड हम कुछ हैवी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम देखेंगे फटाफट, ताकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करें। आज की वीडियो तो थीटा पे बेस्ड थी, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये कंसेप्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है फिलहाल ये, क्योंकि ये जो 6 वैरायटी है, ऐसे करते 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 आपके टोटल 48 आइडेंटिटीज़, 48 फॉर्मूलेज हैं, जिसको बनाने का, जिस तरीके से हमने टेबल सीखा था वैसे ही इसको भी बनाने का एक कंसेप्ट है, जिसको हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा, फिलहाल ये ध्यान रखिए। देखिए, मैं यहाँ पे एक पेयर बना देता हूँ इस तरीके से, क्लियर। आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, जैसा फॉर्मेट है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बिल्कुल साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक। फिर टेन, साइन कॉस के बाद आता है टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, क्योंकि आगे पीछे चलते हैं, ठीक। फिर सेक, फिर कॉसेक, तो कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, ये एक डिग्री है मान चलिए, और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू
आपके क्वेश्चन में आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, तो आपको प्लस माइनस करके मैनेज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने भी क्या बताया था, साइन का क्या कर दोगे आप, कॉस, कोई माइनस माइनस का टेंशन नहीं है, प्लस का प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेयर ध्यान रखिए फिलहाल, और ये ऊपर में लगा दिया मैंने 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा लिखने के लिए है कॉट, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा टेन, ऐसी सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, फिलहाल वो बात की बात है, क्वेश्चन तो इससे आएगा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड पहले समझ लीजिए कैसे, क्योंकि इसमें भी एक वैरायटी है कि आपको रिवर्स फॉर्म में भी सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बड़ा ही प्यारा सा, फटाक से बनेगा और चीज़ें कैंसिल होकर 1 आ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, cos 37 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री। इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। ठीक, करना कुछ भी नहीं है, आप अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे 90 से कंपेयर करके, आप खुद ही देखिए 90 माइनस 37, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी वही है, 10th में है आपको पता है, इससे ज़्यादा कोई दूसरा कोई फार्मूला है नहीं, जो भी तरीका हो आपके समझने का, ये ध्यान रखिए कि भैया हमने तो 90 माइनस थीटा ही सीखा है, तो उसी के साथ खेलना है। तो बिना बोले आप देख सकते हैं कि साइन में अगर 37 माइनस करेंगे तो 53 ही आएगा, या 90 में आप 53 माइनस करेंगे तो ये 37 ही आएगा। सोच समझ के खुद ही देख लीजिए, कैंसिल होने वाली चीज़ें ही आएगी आपके पास। तो आप क्या कीजिए, इनमें से कोई एक वैल्यू को इंटरचेंज कर दीजिए, मीन्स बदल दीजिए। कैसे, फिलहाल हम कॉस को ही ले लेते हैं, तो मैंने क्या लिखा, कॉस 37 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 53, क्योंकि मुझे 37 चाहिए ना भैया। ये लाइन भी मैंने कई बार बोला होगा, क्वेश्चन में आप जो चाहे वो करेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो मैंने 37 की जगह क्या लिख दिया, 90 माइनस 53। ये 53 कहाँ से, सामने से, बिल्कुल। अगर यहाँ करेक्शन करते हैं तो साइन 90 माइनस 37, तो फिलहाल मैंने ऊपर वाले को चेंज किया और इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, वरना दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी, सवाल कैंसिल ही नहीं होगा। सॉरी, 53। अब आते हैं हम अपनी आइडेंटिटी में भाई, जो सीखे हैं कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ने के हिसाब से, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन 53। इस पूरे का रिजल्ट देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 53, तो मैंने कॉस का साइन और थीटा की जगह 53, नीचे क्या है साहब, साइन 53। तो आप देख सकते हैं ये हो गया कैंसर। और ये उम्मीद मत कीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, मैंने इस आइडेंटिटी को यूज़ करने का एक पैटर्न आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा प्लस माइनस के साथ, और वीडियो को हम एंड करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, साइन 35 डिग्री साइन 55 माइनस कॉस 35 कॉस 55 डिग्री इज इक्वल टू 0 लेके आपको आना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, किसका यूज़ करते हुए, तो ये भाई साहब है सामने। क्या करना है, इनमें से किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, सेम इनमें से किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए। जैसे शुरू से है तो मैं 35 को यूज़ करता हूँ, तो साइन 35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस ये बाजू वाला 55। आप खुद ही मैनेज करके देख लीजिए, 5 5 में से गया तो 5 आ गया,
यहाँ बचा आपका 8 और 8 में से 5 गया तो 3। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, हाँ लेकिन क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आगे कॉस अगेन 35 की जगह मैंने यूज़ किया 90 माइनस 55, ये हो गया आपका कॉस 55। फाइन, डिग्री भी लगा दीजिए। सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू छूट गई है, ये है हमारा साइन 55। वही मैं बोल रहा था कहाँ चले गया। अब क्या करना है, आइडेंटिटी बन चुकी है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो साइन 90 माइनस थीटा, फिर से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह थीटा, तो थीटा की जगह जो भी रहेगा वो आप पुटअप कर दीजिएगा। तो साइन 90 माइनस 55, पहले तो ये कॉस और ये क्या आ गया आपका 55। बाजू में क्या लिखा है भैया, साइन 55। किसी एक को ही चेंज करना था, या तो आप इसको कर सकते थे, माइनस कॉस का साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 55, तो ये भी आ गया 55 और ये बाजू में आ गया कॉस 55 डिग्री। अब पूरी इस क्वेश्चन को, पूरे इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, कॉस 55 साइन 55 इनटू में है कॉस 55 साइन 55, ठीक। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल और आंसर आ गया आपका 0। तो बच्चों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने थीटा पर डिस्कशन किया और साथ ही साथ हमने देखा ये साइन 90 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी, आप जो भी समझिए। तो अब आज जो हमने थीटा को लेके थीटा कैसे फाइंड आउट किए वो, उसमें हम डिग्री कैसे निकाले वो, और साथ ही साथ 90 माइनस थीटा वाली ये आइडेंटिटी, इन 2 पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ इस टॉपिक की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखिए ताकि मैं नेक्स्ट 2-3 दिन में इन दोनों से रिलेटेड एक फाइनल वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन में, ताकि आप अगर ये वैरायटी पढ़ के रखते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। कैलकुलेशन तो आपको आनी ही चाहिए, हमेशा मैं बोलता हूँ। बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये है आपके स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं किसी शॉर्ट ट्रिक्स या किसी कंसेप्ट को लेके नहीं आया हूँ, मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट और सवाल बताते जा रहा हूँ। तो प्लीज़, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, जब तक आप अपनी आंसर शीट में लिखेंगे नहीं तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मैं स्कूल के सिलेबस और उस बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। बुक आप जानते हैं एनसीईआरटी और आरडी शर्मा। तो एनीवे ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। फिलहाल थीटा और 90 माइनस थीटा वाली ये 2 कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। तो प्लीज़ जाते जाते वही छोटी सी रिक्वेस्ट, ये वीडियो अगर मेरी मेहनत अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनको रिक्वायरमेंट हो उनको प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।